बहुत समय पहले हिमालय की गहरी घाटियों में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां चिराग नाम का एक युवक रहता था। चिराग एक साधारण परिवार से था। उसके पिता प्रकाश एक मेहनती किसान थे और उसकी मां सुमित्रा एक घरेलू महिला। चिराग का बचपन खुशहाल था, लेकिन उसके भीतर हमेशा से कुछ बड़ा करने की चाह थी। वह साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था और उसे नई नई कहानियां सुनना बहुत पसंद था। गांव के बुजुर्गों की जुबान पर एक प्राचीन कथा थी, जो किसी भी सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती थी। यह कथा एक श्रापित अप्सरा चंद्रकला की थी, जो गांव के पास वाले डरावने जंगल में रहती थी। कहा जाता था कि जो भी रात के अंधेरे में उस जंगल की ओर जाता, वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। चिराग को बचपन से ही इन कहानियों ने आकर्षित किया था। उसके दोस्तों ने भी उसे कई बार चेतावनी दी थी कि चंद्रकला एक खतरनाक अप्सरा है और उसकी सुंदरता धोखा है, लेकिन चिराग इन कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता था। उसका साहस उसे इस खतरनाक सच की खोज पर मजबूर कर रहा था। चिराग का मानना था कि वह अकेला ही उस रहस्य का सामना कर सकता है। एक दिन चिराग ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से खुद पर्दा उठाएगा। उसने अपने परिवार को बताया कि वह जंगल की ओर जा रहा है और उसकी मां ने रोते हुए उसे समझाया कि ऐसा करना खतरनाक है, लेकिन चिराग ने अपनी जिज्ञासा को प्राथमिकता दी। उसने अपने पिता से एक छोटी सी तलवार ली, यह सोचकर कि शायद वह किसी खतरे का सामना कर सके। चिराग ने अंधेरी रात में जंगल की ओर कदम बढ़ाए, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। पेड़ हवा में झूम रहे थे, जैसे कि वे किसी खतरे की चेतावनी दे रहे हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और अधिक भयावह होता गया। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, पर उसका हौसला अब भी मजबूत था। आखिरकार वह उस झील के किनारे पहुंचा, जहां गांव वाले कहते थे कि चंद्रकला प्रकट होती है। झील की सतह पर चांद की रोशनी पड़ रही थी और अचानक चिराग को वहां झील के किनारे चंद्रकला की छवि दिखाई दी। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी थी। चिराग ने पहली बार चंद्रकला को देखा और उसे लगा जैसे उसकी सांसें थम गई। वह उसके पास जाने लगा, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने एक अजीब सर्दी दौड़ गई। जैसे ही उसने चंद्रकला की ओर कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा किसी गहरे जाल में फंसती जा रही है। चंद्रकला ने उसकी ओर देखा और उसकी मुस्कान में एक अजीब खौफ छिपा था। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी, तुमने मुझे ढूंढा है, अब मेरा श्राप तुम्हारे साथ रहेगा। चिराग का मन भय से काबू था। वह जानता था कि यह एक खतरनाक खेल है। फिर भी चंद्रकला की आंखों में एक अनोखी चमक थी, जिसने उसे और अधिक खींचा। वह उसके करीब पहुंचा और उसके चेहरे के पास जाते ही उसे उसकी त्वचा की ठंडक महसूस हुई। वह सिर्फ एक अप्सरा नहीं थी, वह एक रहस्य थी, जो अंधकार और रोशनी के बीच बसी थी। तुम क्या चाहते हो? चंद्रकला ने पूछा। उसकी आवाज में एक रहस्य छिपा हुआ था। चिराग ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी सुंदरता के पीछे छिपी सच्चाई क्या है? चंद्रकला की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसने कहा, मेरी कहानी सुनने की हिम्मत तुम्हारे पास है। क्या तुम मेरी पीड़ा को सहन कर सकते हो? मैं सहन कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कहानी में दर्द और प्रेम है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिराग ने कहा और उसकी आंखों में एक अद्वितीय दृढ़ता थी। जैसे ही चंद्रकला ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, झील का पानी लहराने लगा। उसने बताया कि कैसे वह एक बार स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा थी, लेकिन एक राजकुमार के प्रेम में पड़कर उसने सब कुछ खो दिया। उसका प्रेम देवताओं की नाराजगी का कारण बना और उसे श्राप दिया गया कि वह पृथ्वी पर भटकती रहेगी। चिराग ने उसकी कहानी में अपने दिल की धड़कन को सुना। वह समझ गया कि उसकी सुंदरता के पीछे एक गहरा दर्द छिपा है। लेकिन जैसे ही वह चंद्रकला के रहस्य को जानने लगा, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर का वातावरण भी बदल रहा था। हवा में एक घना अंधेरा छा गया और अचानक उसे लगा जैसे वह उसके जाल में फंसने लगा है। तुम्हें मेरी कहानी नहीं सुननी चाहिए थी।
चंद्रकला ने कहा और उसकी आंखों में एक भयानक चमक आई। अब तुम भी मेरे साथ इस श्राप में शामिल हो चुके हो। चिराग ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, मैं भागूंगा। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जमीन पर मानो जकड़ गए थे। चिराग की अनुपस्थिति ने उसके परिवार को चिंतित कर दिया। उसकी माँ सुमित्रा रोते रोते गांव वालों से मदद मांगने लगी। मेरे बेटे को बचाओ, उसे चंद्रकला के श्राप से बचाओ। गांव के बुजुर्गों ने भी चिराग की खोज करने की ठानी। गांव के नेता रामलाल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी साहसी पुरुषों को इकट्ठा किया और कहा, हमें चिराग को बचाना होगा। हम सब मिलकर उस श्रापित अप्सरा का सामना करेंगे। गांव के लोग जानवरों और उपकरणों के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हुए। गांव वाले एकजुट होकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, चीखें, हंसने की आवाजें और हवा में एक अजीब सन्नाटा। लेकिन गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने चिराग का नाम पुकारा और जैसे जैसे वे गहरे में गए, उन्होंने देखा कि चिराग झील के पास खड़ा है। उसकी आंखें खोई खोई सी है। चिराग, रामलाल ने चिल्लाया, हम तुम्हें बचाने आए हैं। चिराग ने अपनी आंखें खोली और बुदबुदाया, बचाओ मुझे, मैं चंद्रकला के जाल में फंस गया हूँ। गांव वालों ने चंद्रकला का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने अपने हाथों में दीपक और मंत्रों की पुस्तकें ले ली। रामलाल ने चंद्रकला को चेतावनी दी, चंद्रकला, हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसने देंगे। तुमने हमारे भाई को अपने जाल में फंसाया है, लेकिन अब हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। चंद्रकला ने हंसते हुए कहा, तुम लोग क्या कर सकते हो? मैंने उसे अपने श्राप में बांध लिया है, अब वह मेरा है। गांव वालों ने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने चिराग को अपने चारों ओर घेर लिया और उसके लिए एक सुरक्षा चक्र बना लिया। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, झील का पानी उथल पुथल होने लगा और अंधेरा हटने लगा। चंद्रकला की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। चंद्रकला चीख उठी, लेकिन गांव वालों की एकता ने उसके जादू को कमजोर कर दिया। चिराग ने देखा कि उसका परिवार और गांव वाले उसकी मदद के लिए आए हैं। उसने अपने परिवार की ओर देखा और कहा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने तुम सबको खतरे में डाल दिया। गांव वालों ने एकजुट होकर चंद्रकला का सामना किया और धीरे धीरे उसे पीछे धकेलने लगे। अंततः चंद्रकला ने एक अंतिम चीख मारी, तुमने मुझे हराया, लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगी। और एक बवंडर में गायब हो गई। चिराग ने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने परिवार को गले लगा लिया। धन्यवाद माँ, धन्यवाद पिताजी, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। सुमित्रा और प्रकाश ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, हमेशा याद रखो, तुम्हारी जिज्ञासा के साथ साथ तुम्हारे परिवार और गांव का प्रेम भी है। हमें एक दूसरे की सुरक्षा के लिए हमेशा एकजुट रहना चाहिए। गांव वालों ने चिराग को वापस गांव लाने की तैयारी की। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि प्रेम, एकता और साहस से किसी भी अंधेरे को चुनौती दी जा सकती है। चिराग ने यह तय किया कि वह अब कभी भी अज्ञात रहस्यों की खोज में अकेला नहीं जाएगा। गांव में लौटकर चिराग ने अपने अनुभवों को साझा किया और अपने दोस्तों को भी इस खतरे के बारे में बताया। सभी ने मिलकर चंद्रकला की याद को एक चेतावनी के रूप में स्वीकार किया। चिराग की कहानी अब गांव में एक चेतावनी बन गई है। गांव वाले अब भी उस जंगल से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ केवल मौत और भटकाव है। चंद्रकला का श्राप अब भी उस जंगल में जिंदा है और उसकी कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो अज्ञात रहस्यों के पीछे भागते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सुजाय गांगुली क्रिएशंस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।